अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान हैं आप? बिल्कुल, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान अगर आप पहचान लें तो प्लीज़ बंद ना करें। मैं हॉस्पिटल में हूँ और आपसे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। शरिया इसके बारे में क्वेश्चन थे मुझे बहुत सारे और कोई बताने वाला नहीं है। तो मुझे पता है कि आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसके ऊपर बात शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैंने सारी स्ट्रीम अभी तक की सुनी है। उसके अंदर से अभी तक कोई जो मेन क्वेश्चन है करने के लिए कोई बंदा आया नहीं है, सॉरी। मुसलमानों के पास शरीयत लेने के लिए तो शौक है, लेकिन सवाल भी नहीं करना आता आपके जैसे बंदे से और सर भी खा के चले जाते हैं। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, अगर आप जवाब दे दें। तो आवाज पहले इनकी, एडम, इनकी आवाज सादिया जैसी नहीं लग रही? साहिल भाई आपको जिसके जैसे भी लगे आप प्लीज़ थोड़ी देर चुप कर जाएँगे। मेरे 2-3 क्वेश्चन और मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक़्त ना, ठीक है? चलिए, और मुझे ये क्वेश्चन करने हैं हर हाल में, आवाज ही क्योंकि बंद करा दी आपने मेरी। मैं एकदम म्यूट करके बैठ जाता हूँ। नहीं मुझे ये बहुत अहम क्वेश्चन है, मैं फिर कभी बताऊँगी क्यों अहम है। लेकिन है, शरिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जल्दी कि से उसके स्पीड अप क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या आप वो जो लफ़्ज़ बार-बार बोल रहे थे मुझे उसका मतलब नहीं आता, पहले मुझे उसका मतलब जानना है। मुज्तहिदीन जो अभी एक बंदा अभी जस्ट कट करके गया है और वो पूछ रहा था उसका क्या मतलब है, आपने कहा जाके देखो। प्लीज़ मुझे बताओगे कि उसका क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा जो कि इस्लामिक लॉ पे अथॉरिटी रखता है, जिसको अथॉरिटेटिव कहते हैं, जो कि पढ़ा लिखा है इस्लामिक कवानीन के ऊपर। आपके इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये सारे के सारे मुज्तहिदीन में से हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। दूसरी बात आपने शुरू में बोला था कि उलुल अम्र जो कुरान की आयत उलुल अमर आपने कुरान के अंदर है। कुरान कहता है कि उलुल अमर से पूछें। अल्लाह और उसके रसूल और जो उलुल अमर हैं उनके पास से जाके इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि आप खुद जो है बाबा जी के यहाँ ठुल्ले पे हैं। आप खुद नहीं कुछ निकाल सकते, आपको यहाँ से ही लेना पड़ेगा जो नहीं, कि नहीं, आपके स्कॉलर्स हैं। क्वेश्चन ये है कि उलुल अमर और ये जो आपने दूसरी कैटेगरी बताई है जो मुज्तहिदीन आपके वाली, इस्लामिक, इनमें जो फ़र्क है? आप नहीं, वो शरिया देंगे, उलुल अमर नाफिज करेंगे। ओके, वो शरीयत कुरान देंगे, वो चैप्टर नाफ़िज़ नंबर करें। 4 आयत नंबर 115। ठीक है, ओके समझ आ गई। तीसरी बात कि उलुल अमर कहते हैं जो श अथॉरिटी में होते हैं, हु आर इन दी जो अथॉरिटी, जो इस्लामिक अथॉरिटी के अंदर है। लेकिन उसका गवर्नमेंट से जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, किसी उसको कंपनी तो की गवर्नमेंट उलुल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई इस्लामिक ताल्लुक नहीं है। इस्लामिक शरा के लोग हैं। ठीक है, हो गया क्लियर बात ये। अब एक और बात कि हज़रत मोहम्मद के टाइम में शरिया नाफ़िज़ हुई थी, जो अभी तो और इस क्या वक़्त था एग्ज़िस्ट कर वो उसने नाफिज नहीं की थी। नहीं, नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो जिस जिस रूल्स पे आज ये मुस्लिम लोग अप्लाई करते हैं शरिया को, क्या इन ये सारे रूल्स उस टाइम पे अप्लाई थे? सेम एज़ इट इज़ मेरा मतलब है। जो उस टाइम पे नाफिज थे तो तभी तो आपने लिया, वरना कहाँ से लिए? आपने जितने भी शरा लिए इन्होंने, ये कहाँ से जी, लिया जी। इन्होंने? कहाँ से मुझे लिए? नहीं मैं आप जितनी मैंने आपकी मैं स्ट्रीम वही सुनी है बता रहा तो मुझे हूँ, इस आपकी स्ट्रीम कुरान, से मुझे पता चला हाँ है जी, कि वो कुरान, हज़रत मोहम्मद हदीस, सीरा और फिर बाद में आपके जो जी, चारों मेन खुलफाए नहीं राशिदीन हैं, वहाँ से। और मुसलमान मोहम्मद के टाइम के ऊपर शरीयत किस्तों में आ रही थी, 23 सालों में किस्तों में आई है। कुछ चीज़ें शुरू में थी, कुछ नहीं थी, कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ऐड हुई हैं, कुछ चेंज हुई हैं। इसीलिए आपके पास नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फिर इसको जब जब इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो 23 साल में जाके हो रही थी, तो फिर तो आप उसे मुकम्मल तो शरीयत जो हज़रत मोहम्मद ने अपने टाइम में नाफ़िज़ की, आखिरी साल में वो नाफिज नहीं हो कह गई थी ना, सकते। इसी वजह से तमाम सहाबाए कराम ने, जो आपके पांचों खुलफा राशिदीन हैं, उन्होंने उसको नाफिज कराया। नेक्स्ट। ओके, फिर अगले जो जो खुलफ़ा जो 4 खुलफ़ा थे, उनके दौर में जो शरीयत नाफ़िज़ थी, फिर वो वही चली या उसमें कोई तब्दीली आई? उसमें बाद में एडिशन हुई, इसी वजह से मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आता है। तो अब वो कोई जो ऐसी ये जो चीज जो मोहम्मद के टाइम के ऊपर नहीं हुई, जो कि जी, अब करनी है, उसके ऊपर आपको इज्तिहाद करना पड़ता है। तो क्या ये रूल आज तक के लिए है? ये आज तक के लिए है, लेकिन अगर मोहम्मद के टाइम पे वो हो गया हुआ है और एज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ये मुज्तहिदीन आज के दौर में क्या करेंगे जब अगर कोई कोई नई स चीज आएगी, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मोहम्मद के जमाने में नहीं था, क्या हमें मोबाइल फोन इस्तेमाल जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर हाँ जी, इज्तिहाद हाँ होगा। जी, जी। तो मोहम्मद के ये टाइम में नहीं कौन ना था। जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। चोर का हाँ हाथ जी, काट देना चाहिए, ये हदूद अल्लाह के जी, अंदर है, इसको बदल नहीं सकते। कितने पैसों पे काट देना चाहिए, इसके अंदर तकरार है। कुछ कहते हैं 5 दिरहम, कुछ कहते हैं 4 दिरहम, कुछ कहते हैं चौथाई दिनार, तो वगैरह वगैरह। इसके लेकिन ऊपर मुज्तहिदीन का एग्रीमेंट हो सकता है कि हाँ भाई इतने पैसों पे काट देना चाहिए। आजकल के ज़माने में दिरहम नहीं चलता, आजकल के ज़माने में उसकी सोने के बराबर उसका इक्विवेलेंस निकालते हैं कि एक चौथाई दिनार में उस वक्त कितना कितना सोना आता था। इतना मिनिमम अगर सोना होगा, चोरी करेगा तो उसका हाथ काट देना चाहिए शरा के मुताबिक, चूंकि वो दिनार मैंने और आपकी दिरहम के ऊपर स्ट्रीम बात नहीं सुनी है, होती। वो मैंने आपकी ये स्ट्रीम तो सुनी है, समझ इज्तिहाद आई आपका मुझे। इस चीज के ऊपर होगा, इस चीज के ऊपर इज्तिहाद होगा। नई चीज जो आ जाएगी उसके ऊपर इज्तिहाद होगा। जो मोहम्मद के जमाने में हो गया उसके ऊपर इज्तिहाद नहीं होता।
नेक्स्ट ओके, जो मोहम्मद के ज़माने में हो गया उसके ऊपर नहीं, लेकिन जी जो उसके बाद नेक्स्ट आएँगी चीज़ें ओके। तो फिर लेकिन मसला एक यहाँ पे एक जो मसला आता है वो ये भी है कि इस्लामी शरीयत के कवानीन अगर हम ये कहें कि हज़रत मोहम्मद की सीरा से चेंज कहें नहीं तो होते, हज़रत जी, जी, वो चेंज नहीं एक होंगे, जो सेकंड। मोहम्मद के टाइम पे हो गए, जो उन्होंने फॉलो कर दिए, जो कह दिया कर दिया, वो चेंज हाँ, नहीं होंगे। नहीं ठीक है, हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना। लेकिन हज़रत मोहम्मद ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा जो दीन है वो मुकम्मल कर दिया, जो आखिरी खुतबा था जी, उसके आखिरी में मुताबिक। किया था ना उसने। हाँ, उसके हाँ बाद भी जी। आयतें आई थी, वो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयतें हैं। उसके बाद कुरान चैप्टर नंबर 9 में भी उसने बहुत सारा कुछ किया, उस आयतों के बाद भी आयतें आई, तो उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई थी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस दिन वो आखिरी कुरान खुतबा चैप्टर दिया था नंबर 5 की जो आयत आई थी, उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई हैं बीबी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर टॉपिक चेंज हो शरीयत रहा है। कैसे नहीं, शरीयत कैसे फिर बन सकती है जब चीज़ मुकम्मल ही नहीं हो रही थी हज़रत आप मोहम्मद के दौर में? अब मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं, मुसलमान हूँ तो पूछ रही हूँ ना कि मु मैंने तो कुरान जो कि कुरान से दीन शरीयत है, निकलती ही नहीं ना, कुरान में शरीयत है कहाँ? तो फिर गिव मी हज़रत वन मोहम्मद सिंगल शरीयत फ्रॉम कुरान। किसने कहा कुरान में ले, शरीयत है? कोई लेकिन एक हज़रत शरीयत का एक कानून मुझे कुरान से साबित कर दे 100%। ओके, नहीं कर किया जा सकता, लेकिन हज़रत बेहतरीन। मोहम्मद का तो हर अमल शरीयत हज़रत मोहम्मद का तो हर शरीयत अमल कुरान के मुताबिक है, कुर- फिर वो कैसे मैच किसने कैसे कहा है करे? कुरान के मुताबिक है? वो खुद बोल के गए हैं, कौन बोल के गया है कि मेरा हज़रत मतलब कुरान मोहम्मद के मुताबिक है? किसने कहा है? हज़रत हज़रत मोहम्मद ने खुद हर जगह पे अपनी अपने ओके, यही लिखे। परफेक्ट। मुझे बताओ, जब उसने नमाज पढ़ी, कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का तरीका लिखा? नहीं लिखा। फिर तो कुरान के मुताबिक कैसे हुआ उसका हर अमल? मतलब कहा तो यही जाता है ना हम नहीं, नहीं मुसलमान कहा को। जाता, नहीं कहा जाता। फिर कुरान मोहम्मद को खुद कहता है, मोहम्मद कैसे तुमने हराम कर दिया उन चीजों को जिस चीज को हमने हलाल ठहराया है? कुरान की आयत है। बिल्कुल तो है, फिर बिल्कुल मोहम्मद है। का हर अमल कुरान के मुताबिक कैसे हुआ? कुरान तो खुद गवाही दे रहा है कि मोहम्मद के कई अमाल कुरान के मुताबिक नहीं है। कुरान गवाही खुद दे रहा है कि मोहम्मद तो तुमने वो कैसे किसी चीज को हराम कर दिया जिसको हमने हलाल ठहरा दिया है। इसका ये मतलब है मोहम्मद का वो अमल, चाहे वो कोई सा भी अमल था, इररेलेवेंट के अमल कौन सा था, वो पर्टिकुलर अमल कुरान के मुताबिक नहीं था। कुरान खुद गवाही देता है। हाउ डेयर यू मेड इट हराम व्हेन वी मेड इट हलाल? ओके, ठीक है। तो फिर जो कुरान से बाहर चीज़ें जब अगला दौर आना था तो अल्लाह ताला को तो ये पता है ना कि आने वाले दौर में चीज़ें अल्लाह बदलेंगी, ताला तो को फिर मेरे को शरिया कभी नहीं कैसे पता, आई डोंट केयर अबाउट दैट। अल्लाह ताला ने नहीं, इसी नहीं, वजह से आपको इज्तिहाद दिया है कि अब आप उलुल अमर से इज्तिहाद ले सकते हो, तो फिर इसीलिए इज्तिहाद दिया। इज्तिहाद तो दीन से अलग चीज़ है ना, नई दीन से अलग इज्तिहाद चीज है, दीन का जुज है इज्तिहाद। लेकिन आई जो डोंट मोहम्मद ने अंडरस्टैंड कर मुझे दिया और कह दिया वो मॉडिफाई नहीं होगा, उससे आगे हो सकता है इज्तिहाद, आगे की चीजों भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात मुझे अंडरस्टैंड करनी है कि इस्लाम के मुताबिक अगर बहैसियत मुसलमान आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई शरीयत नहीं है, तो तो क्या आपको इस्लाम माइग्रेशन के कर ले, चैप्टर नंबर 4 की आयत है, अगर आप उस पे नहीं कर सकते माइग्रेशन कर ले, वहां से निकल जाए, दफा हो जाए वहां से। नहीं, कुरान कहता है, क्वेश्चन आखिर में कुरान आ रहा कहता है। है फरिश्ते पूछेंगे जब उन्हें पकड़ के लेके जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, तो फरिश्ते पूछेंगे कि तुम लोगों के हिजरत नहीं कर सकते थे क्या? हिजरत कर लेते। मतलब कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। नहीं, क्वेश्चन क्या आखिर अल्लाह में है। की ज़मीन वसी नहीं थी? हाँ, वो आयत पूरी कर आप दी आपने, थैंक यू इस्लाम साहब। के मुताबिक मुल्क के कवानीन के मुताबिक नहीं मामला लिखा हुआ कहीं देखना पे, चाहिए या नहीं लिखा हुआ शरीयत कहीं के पे, मुताबिक देखना कहीं नहीं लिखा हुआ चाहिए? वहां पे। नहीं, नहीं, अ, एडम भाई, सवाल ये है कि सवाल एक का जवाब मैंने मुसलमान पहले को ही आपको दे दिया, बीबी लिखा नहीं हुआ। अगर वो आपको शरीयत के मुताबिक नहीं चलने दे रहे तो हिजरत कर लें। तो फिर उस दुनिया मुल्क तो के ये कानून पॉसिबल के, ही नहीं है ना हर इंसान के लिए कि वो अल्लाह शरीयत से को पूछे ना, फॉलो। मुझसे क्यों पूछ रही है? तो कुरान फिर में आप अल्लाह कह रहा इस्लाम है। बता रहे हैं ना, मैं आपसे पूछूंगी जो हाँ इस्लाम तो बता रहे हैं। अल्लाह, तभी तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। अगर वो खुदा होता तो उसे पता होता कि देयर इज अ टाइम जो कि आने वाला हाँ, है जिसमें हिजरत करना इतनी आसान नहीं है जितनी 7वीं सदी में आसान थी। तो ठीक है। अल्लाह जो तो है वो 2 नंबर खुदा है ना, उसको पता होना चाहिए, इतना ही बात। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है कि चले, बड़ी ये तो मेहरबानी, फिर थैंक यू सो वेरी मच, नहीं, आगे चलने दे। आखिरी बात, कुरान या इस्लाम के मुताबिक मुल्क के कानून की क्या हैसियत देयर है? इज नथिंग कॉल्ड कंट्री इन इस्लाम। इस्लाम, कुरान इस्लाम जो है ना, आपको 2 ही कंट्रीज दिखाती है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दैट्स इट, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय। तीसरी कंट्री है ही नहीं, कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो आप इस्लाम के घर में हैं या आप दुश्मनों के घर में हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट। ये तो फिर बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने वाली तो सिचुएशन ही किसने नहीं कहा है है कि कि आप इस्लाम। कुरान माने? छोड़ देना इस्लाम, बाय बाय, टाटा। दैट्स व्हाट इस्लाम इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट शरिया इज ऑल अबाउट। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये स्ट्रीम क्यों रख रहा हूँ मैं, और ये सिर्फ पार्ट 1 है। आप देख लें, इस वक्त ऑलरेडी मैंने लिख दिया है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 तो भी वो तो बनना है, इसका पार्ट 3 भी बनना है, इसका पार्ट 4 भी बनना है। मैं ठीक है, एक ओके। एक तरीके से सब कुछ साबित करूंगा। आप यहाँ पे सवाल करती जा रही हैं, चीजों को बिला वजह ओपन करती जा रही हैं ज्यादा, जिनको अभी इतनी जल्दी ओपन नहीं होना चाहिए। मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ
let them answer. اوکے ٹھیک ہے میں سٹاپ کرتی ہوں پھر مجھے آج کی اسٹریم میں کیونکہ یہ بیسک کوسچن تھے میرے نزدیک اور یہ چلے نہیں بڑی تھے تو مہربانی اس لیے میں نے نیکسٹ ٹائم کی پڑھ کے آئیے گا دیدی اوکے تھینک یو چلیں ٹھیک ہے حافظ اوکے حافظ جی ساحل بھائی ہاں بھائی میرا منہ ٹیپ لگا دیا تھا میں نے ابھی کھول لیا جی وہ انہوں نے ٹیپ لگایا تھا لیکن میں نے کہا کہ آپ کھول لیں یار وہ میں نے کہا ریپڈ فائر میں سوال کر لیں جا کے جتنی دیری سے کریں گے اتنی دیری سے ہم جو ہے نا نیکسٹ پوائنٹ پہ پہنچ سکیں گے لیکن سوال ان کے کافی جینون تھے ہاں لیکن کل بھی انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ لے کے آئے تھے سوال ان کے بہت جینون سوال تھے اور اچھا لگا لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر میرے منہ سے وہ باتیں کروا رہی تھیں جن کے لیے پھر اب مسلموں نے آ کے نا اب ان باتوں کو پکڑ کے من کیری مارنی اور اصل مدعے پہ نہیں آنا تو اس وجہ سے میں جو نا ابھی جواب دینا نہیں چاہتا لیکن ان کے سوال اتنے جینون تھے کہ میں کہا یار چلو کوئی بات نہیں دیٹس گڈ